हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शैव धर्म। शैव धर्म लेकर आए हैं। शैव धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम आपको जानकारियाँ देंगे, किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, शैव धर्म आखिर कैसे शैव धर्म भारत में प्रचलित हुआ और सबसे जो प्राचीन इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो शैव धर्म के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं कहाँ से। पुरातत्व के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हमें पुरातत्विक साक्ष्य मिले हैं। किसके? शिवलिंग के। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो शिव के अनुयायी थे वो हड़प्पा सभ्यता में भी शिव की उपासना की जाती थी। शैव धर्म तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, एक धार्मिक आंदोलन चल रहा था जिसमें बहुत सारे धार्मिक का उन्मुख हुए हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत सारे धर्म। और उस समय क्या हुआ, सनातन धर्म कमज़ोर पड़ने लगा। फिर इसके बाद दक्षिण भारत में कुछ संतों ने क्या किया, 7वीं शताब्दी में एक आंदोलन छोड़ा जिसे ही भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया और नायनार संतों ने शैव धर्म का प्रचार किया। नायनार संतों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 63 थी। कितनी थी? नायनार संघों की संख्या 63 थी। ठीक है। अलवार संघों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 18 के आसपास थी। और इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो इसका प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। तो देखिए, जो शिव की उपासना करते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। उस शिव की उपासना शैव और शैव धर्म को मानने वाले को शैव धर्म बोलते हैं। देखिए, सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीनतम वेद है हमारा, कौन? ऋग्वेद। उसमें भगवान शिव को क्या बताया गया है? रुद्र बताया गया है। रुद्र नामक देवता का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। किसके लिए? शिव के लिए। अथर्ववेद में जो सबसे बाद का वेद है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में किस नामों का उल्लेख हुआ है? तो वह हुआ पशुपति, भूपति और भव और सर्व। कौन कौन से नाम है? भव है, सर्व है, पशुपति है, भूपति है। यह नाम कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं अथर्ववेद में। देखिए, मत्स्य पुराण में हमें सबसे पहले लिंग पूजा का क्या है, वर्णन मिलता है कि लिंग पूजा का सबसे पहला जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह मिला है मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से मिला है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। कुल महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। 18 पर्व है। 18 पर्वों में से उन्हीं में है एक अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में सबसे पहले क्या है? लिंग पूजा का उल्लेख हुआ है अनुशासन पर्व में। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख किस अरण्य में हुआ है? तो तैरेत्री अरण्य में हुआ है। कौन से अरण्य में? तैरेत्री अरण्य में रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। तो पार्वती के कुछ अन्य नाम थे जिनमें पद्मा है, पार्वती है, उमा है, भैरवी है और गौरी है। इत्यादि नामों से जाना जाता है पार्वती को। तो देखिए, वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संस्थाएं कितनी हैं? तो 4 कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? वामन पुराण में जो शिव धर्म की जो संप्रदाय है, संप्रदाय का अर्थ होता है कि मतलब जो एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन उनके क्या है, विचारक अलग हों। मतलब जो एक धर्म को मानने वाले अनेक तरीकों से
किसी एक धर्म को मानते हैं उन्हें ही हम संप्रदाय बोलते हैं। तो सब संप्रदाय की संख्या कितनी है? वामन पुराण में बताई गई तो पशुपति है, कपालिक है, कालामुख है और लिंगायत है। तो सबसे जो प्राचीनतम संप्रदाय है वो है कौन सा? पशुपति संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीनतम शैव संप्रदाय है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी लकुलिश ने। किसने की थी? लकुलिश ने इसकी स्थापना की थी। पशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी लकुलिश ने। किसने की थी? लकुलिश ने। शिव के अवतार की संख्या कितनी है? तो शिव के अवतार कितने बताए गए हैं इसमें? 18। कितने बताए गए हैं? 18 पशुपत में शिव के अवतार बताए गए हैं। अनुयायी जो सैद्धांतिक ग्रंथ है और आचार, तो इनके कुछ देखिए, इसका जो सैद्धांतिक ग्रंथ है पशुपत का वह है पशुपत सूत्र। कौन सा है? पशुपत सूत्र। पशुपत सूत्र जिसकी रचना किसने की है? वे आचार्य कौन है? श्रीकर पंडित। कौन है? श्रीकर पंडित। इन्होंने ही क्या है? पशुपत सूत्र की रचना की है। पशुपत सूत्र की रचना किसने की है? श्रीकर पंडित ने। और जो पशुपत संप्रदाय का एक का है धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा? पशुपति सूत्र। तो देखिए दूसरा संप्रदाय है कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? तो इसके हैं भैरव। कौन है? भैरव इसके इष्ट देव है। या कपालिक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भैरव को ही माना जाता है। और इसका केंद्र कौन सा है? तो इसका केंद्र है श्रीकेल। कौन सा? श्रीकेल। श्रीकेल क्या है? इसका केंद्र है कपालिक संप्रदाय का। और अगला है हमारा संप्रदाय कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय को मानने वाले को क्या बोलते हैं? जो इस धर्म को मानने वाले, इस संप्रदाय को मानने वाले थे उन्हें हम बोलते हैं महाव्रतधर। क्या बोलते हैं? महाव्रतधर। जो कालामुख संप्रदाय है इसके जो अनुयायी थे वो नर कपाल में ही भोजन या जल ग्रहण या जो सुरापान इत्यादि क्या है वो नर कपाल में किया करते थे, जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी थे। तो कालामुख संप्रदाय जो आप शिव देखते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं कई तरीकों से करते हैं। जैसे कुछ लोग तंत्र मंत्रों से करते हैं, कुछ लोग भांग धतूरा खा के शिव की उपासना करते हैं। तो शिव की उपासना कई तरीकों से की जाती है। तो वह कौन से संप्रदाय को मानते हैं? कालामुख संप्रदाय को। किस संप्रदाय को मानते हैं? कालामुख संप्रदाय को। तो देखिए अगला है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय यह कहाँ पर? तो यह हुआ था दक्षिण में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रचार भी कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय। इस लिंगायत संप्रदाय का जो सबसे धार्मिक ग्रंथ है वह कौन है? शून्य संपादने। कौन सा है? शून्य संपादने। शून्य संपादने इसका क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है जो सबसे पवित्र माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ लिंगायत का वह है शून्य संपादने। देखिए आप कुछ संप्रदाय के बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं कि उस समय कुछ अन्य संप्रदाय भी पनपे हैं। कौन से संप्रदाय की स्थापना किसने की है? देखिए जैसे अजीबक है, घोर अक्रियवादी है, यदेच्छावाद है, भौतिकीवाद है, अनिश्चयवादी है। तो जितने भी यह संप्रदाय हुए हैं वह क्या है? एक नास्तिक, यह क्या थे? नास्तिक संप्रदाय थे। मतलब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे वह क्या है? जे अजीबक है, घोराक्रियवाद, यच्छेवाद है, भौतिकवाद, अनिश्चयवाद है। जे क्या है? नास्तिक संप्रदाय थे। कैसे संप्रदाय थे? नास्तिक संप्रदाय थे। तो देखिए अजीबक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है मक्खली गौसाल ने। किसने की है? मक्खली गौसाल ने इसकी स्थापना की है। अजीबक संप्रदाय की। देखिए घोर अक्रियवाद की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है पूर्ण कश्यप ने। किसने की है? पूर्ण कश्यप।
इसकी स्थापना की है पूर्णकश्यप ने। यक्षत्यावाद की स्थापना किसने की है? तो यक्षत्यावाद की स्थापना की अजित ने। किसने की है? अजित। आचार्य थे अजित, उन्होंने ही क्या है इसकी स्थापना की है यक्षत्यावाद की। अब देखिए अगला मिलता है हमें भौतिकीवाद। भौतिकीवाद की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है कात्यायन ने। किसने की है? कात्यायन ने इसकी स्थापना की है भौतिकीवाद की। और अगला हमारा क्या है? अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है संजय। किसने की है? संजय बेठल पुत्र। बेठल पुत्र को माना जाता है किसका? अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। जैसा बता दिया शून्य संपादय किससे जुड़ा हुआ था? तो यह लिंगायत संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। सबसे जो धार्मिक ग्रंथ था लिंगायत संप्रदाय का वह शून्य संपादने था। अब देखिए बासव पुराण। बासव पुराण में ही क्या है सबसे पहले? बासव पुराण में ही सबसे पहले क्या है लिंगायत संप्रदाय की बात की गई है। बासव पुराण और इनके शिष्य कौन थे? इनके बासव थे और इनके एक शिष्य थे, उन्हीं के सहयोग से क्या है लिंगायत संप्रदाय का प्रचार हुआ। देखिए अगला है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है मतेंद्र नाथ ने। किसने की है? मतेंद्र नाथ ने क्या है नाथ संप्रदाय की स्थापना की है। दक्षिण भारत में शैव धर्म। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म को जो राजा थे दक्षिण भारत के वो कौन कौन से राजा थे जो शैव धर्म को मानते थे? उनके समय में ज़्यादा प्रचार हुआ है। तो चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे, चोल थे। यह दक्षिण भारत में शासक थे, राजा थे। उस समय क्या है शैव धर्म चला है दक्षिण भारत में। तो यह क्या थे? शासक थे जो शिव धर्म को मानते थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया है राष्ट्रकूटों ने। किसने किया है? राष्ट्रकूट शासक हुए हैं किसके? कृष्ण प्रथम ने। किसने किया है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम ने इनका निर्माण किया है कैलाश मंदिर। कहाँ का? एलोरा का। राजेश्वर मंदिर जो शिव का मंदिर है यह कहाँ पर है? तो यह तंजौर में है। यह कहाँ पर है? तंजौर में अवस्थित है राजराजेश्वर का मंदिर। इसका स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है राजराज ने। किसने की है? राजराज प्रथम। कौन था? राजराज फर्स्ट था, इसकी स्थापना की है। तो राजराज प्रथम किससे था? यह जुड़ा हुआ था सोलंकी वंश से। किससे जुड़ा हुआ था? सोलंकी वंश से जुड़ा हुआ था। और कुषाण, अब देखिए एक राजराजेश्वर मंदिर का एक नाम और मिलता है जिसे हम बृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बृद्धेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर को ही क्या है? बृद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। देखिए अगला कुषाण शासकों की मुद्रा। तो कुषाण शासकों की मुद्रा में भी क्या है? शिव और नंदी का एक साथ चित्र बना हुआ था। शिव और नंदी का किसमें? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं में। तो सबसे पहले शिव और नंदी की जो मुद्राओं का उल्लेख किया गया है वो कुषाण शासकों की मुद्राओं में किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो यह नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और कहाँ पर? तो काठमांडू। कहाँ पर है? काठमांडू में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो यह बागमती नदी के किनारे। कौन सी है? बागमती नदी के किनारे स्थित है। और पशुपतिनाथ जो शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और शिव संप्रदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र मंदिर है। कौन सा? पशुपतिनाथ, जो कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। देखें आज मैंने शिव धर्म से कुछ प्रश्न के बारे में आज आपको बताया है कि शिव धर्म से किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आपको ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। शिव धर्म से बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं शिव धर्म से। तो उन सभी हमने प्रश्नों को कवर किया है जो शिव धर्म से बन सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।